चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4। 3 और 4 में सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, तो पिछला ही क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि ये दोनों समीकरण का युग्म को पहले चेक करना है कि इसका हल कैसा होगा, अद्वित हल होगा या तो कोई हल नहीं होगा या तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, उसको पहले चेक करना है। और अगर अद्वित हल होगा तो वैसा स्थिति में इसको वज गुणन विधि से हल करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये समीकरण को यहाँ पर हम उतार लिए हैं। उतारने के बाद इसको थोड़ा सा सेट किए इधर ला करके, तो ये दोनों अपना उतर गया है, ये इधर आ गया तो प्लस में था, इधर आकर के माइनस में, ये पूरा उतर गया है, ये भी प्लस में था, इधर आया तो माइनस में इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए a1/a2 निकालिए, मन में ही निकालिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है 3.5, इस एक्सरसाइज में आपको इस तरह से चेक करने के लिए नहीं पूछता है, सीधे वज गुणन विधि से हल करने के लिए पूछता है। इसलिए इसको हम लोग बहुत लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, तो मन में ही हम लोग a1/a2 निकाले तो कितना आया, तो 3/6 आया। तो 3/6 को काटेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 आ गया। फिर यहाँ भी देखिए -5/-10 तो कटेगा 5 का 5, 5 दूनी 10, मीन इसका भी आया 1/2। -20/40 तो 20 का 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा ना, तो 1/2। तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो सब बराबर होने से क्या हो जाता है, देखिए सब बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, समपाती रेखाएं होती हैं। और इसका हल कैसा होता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होती है। इसलिए हम लोग क्या किए, इसलिए हम लोग लिख दिए क्या कि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसको यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग का समीकरण का युग्म जो रहेगा वो अद्वित हल दिखाएगा तभी उसको वज गुणन विधि से हल करना है। तो इसका तो हल कैसा है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसको हम लोग को यहीं पर छोड़ देना है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और यहीं पर ये छूट गया। अब हम लोग देखेंगे इसका 4 नंबर। देखिए इसको, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग उतार लिए हैं। देखिए इस तरह से उतार लिए। अब इसको हम लोग क्या किए, तो चेक किए। तो एग्जाम में ना कभी भी चेक करने के लिए नहीं पूछेगा इस एक्सरसाइज से, जब भी क्वेश्चन आएगा तो सीधे कहेगा वज गुणन विधि से हल करें। तो इसके चलते इसको केवल एक भरबली हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं। एग्जाम में तो हमको ये चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं कैसा। तो a1/a2 निकालिए, तो a1/a2 निकाले तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ है 1 और यहाँ है 3, तो 1/3 है या, और यहाँ -3 तो -3 कटा तो 1, और यहाँ ये 1/3, मीन एक ठो में आ रहा है 1/3 और एक ठो में आ रहा है 1, तो दोनों बराबर नहीं हो रहा है। तो ऐसा स्थिति कौन वाला स्थिति आ गया, देखिए ये वाला स्थिति आ गया। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, तो समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से ऐसा स्थिति जब आती है तो क्या होता है, तो समीकरण युग्म का अद्वित हल होती है ना। तो इसी चलते अब यहाँ पर हम लोग लिख दिए कि समीकरण युग्म का अद्वित हल होगा। अब हम लोग का मेन चीज शुरू हो रहा है, वज गुणन विधि से समीकरण युग्म को हल करना। और यही आप लोग को एग्जाम में आएगा। एग्जाम में सीधे 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा, और वैसा ही समीकरण युग्म आपको दिया हुआ रहेगा जिसका अद्वित हल रहता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का जरूरत है। आपको ये समीकरण दिया हुआ रहेगा और इस तरह कहेगा कि इसको वज गुणन विधि से हल करें। आपको क्या करना है, हल लिखने के बाद ये वाला प्रोसेस डायरेक्ट शुरू करना है। तो अभी तो हम लोग को चेक करने बोला था, तो चेक कर लिए भरबली रूप से, बहुत लंबा चौड़ा नहीं किए। अब इसको वज गुणन विधि से हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, तो पहले x को उतार देते हैं ना। तो x को उतार लिए, x को उतारने के बाद x वाला पद को बंद कर देते हैं। उसके बाद इसको तिरछे गुना करते हैं। तो ये हुआ -3 गुनी -15, फिर माइनस, फिर ये -7 गुनी -3, तीसरा हो गया। फिर इक्वल टू करके -y बटे, अब y वाले पद को बंद कर दिया। अब इसको इस तरह गुना करेंगे, यहाँ फिर यहाँ। तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ गया, गुनी यहाँ -15 है तो -15, फिर माइनस फार्मूला से। अब ये माइनस इसको नहीं जान रहे हैं, तो जब इसका इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन जब सॉल्व किया, उसको वो वाला वीडियो देख लीजिए जा करके, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्या किए, y को हम बंद किए, उसके बाद यहाँ गुना किए, तो 1 × -15, फिर क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, तो -7 और ये 3, तो माइनस डाल करके -7 × 3 हो गया। यहाँ ब्रैकेट दीजिए नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू, फिर क्या करते हैं 1 डालते हैं ना। तो 1 डालने के बाद इसको बंद करते हैं,
इसको बंद करेंगे, उसके बाद ये वाला और ये वाला गुना करेंगे और ये वाला गुना करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, तो 1 और -3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × -3, फिर फार्मूला से माइनस, फिर ये -3 और ये 3 गुना हुआ, तो -3 × यहाँ 3। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया। अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। तो ये x उतार दिए हम यहाँ जैसा कि तैसा, अब गुना किए, माइनस माइनस प्लस 15 × 45, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 7 × 21 इक्वल टू, ये देखिए माइनस में y उतर गया, फिर ये ख़त्म, माइनस में 15 × 15, माइनस माइनस प्लस, और ये हुआ 3 है ना, देखिएगा 3 है, ब्रैकेट इधर दिए हैं, तो 7 × 21, फिर ये अपना उतर गया, फिर यहाँ गुना कीजिए, तो माइनस में 3, माइनस माइनस प्लस 3 × 9, इस तरह ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये x यहाँ उतर गया, फिर इसको घटा रहे हैं, तो 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 2 गया तो 2 इक्वल टू, ये माइनस y बाई, यहाँ माइनस में 15 प्लस में 21, तो माइनस में 15 21, तो 21 से 15 घटेगा तो घटाइए, तो घट गया तो कितना आया 6 इक्वल टू, ये 1 उतर गया बाई, देखिए -3 प्लस 9, तो 9 में से 3 घटाना है, तो घटाइए तो 6 आया। अब देखिए ये तो आगे सॉल्व नहीं होगा, और ये तीनों आपस में बराबर है, इसलिए ये वाला भी इसके बराबर होगा और ये वाला भी इसके बराबर होगा, तो ये वाला उतार दिया और ये वाला यहाँ उतार दिए, फिर यहाँ उतार दिए, ये वाला यहाँ उतार दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए x किए, और ये 24 जो था वो गुना में है, इधर भागा में है तो इधर में आ जाएगा गुना में, तो 24 और ये बट्टा, फिर ये 6 काटे, 6 का 6, 6 चौके 24, इसलिए x इक्वल टू आ गया हम लोग का 4। अब यहाँ पर आइए, देखिए ये बट्टा का 6 कट गया, अब यहाँ -y इक्वल टू 1 है, तो ये जो माइनस में y है वो इधर चल गया, ये जो माइनस में जो ये माइनस है ना वो इधर चल गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया -1। तो इस तरह से x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1, ये हो गया हम लोग का फाइनली आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।